अस्सलामुअलैकुम भाई। बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। तैमूर भाई, आप कुछ लोगों को तो बहुत सस्ते सस्ते पेयर दे देते हो और कुछ लोगों को बहुत महंगे पेयर, हमें तो आप बहुत महंगा पेयर बताते हो। ये यार, ये तो आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम सारी इन बातों का खुलासा करेंगे कि भाई तैमूर भाई किसी को सस्ता पेयर दे रहे हैं, किसी को महंगा पेयर दे रहे हैं, वजह क्या है? क्या तैमूर भाई मार्केट का रेट स्टेबल नहीं रखते? क्या तैमूर भाई ये क्या गेम करते रहते हैं लोगों के साथ? क्यों किसी को सस्ता, क्यों किसी को महंगा दे रहे हैं पेयर? और क्यों जो है वो बोलते हैं कि अपनी रेंज बताओ, मैं इंशाल्लाह तुम्हारे रेंज के हिसाब से अरेंज कर दूंगा और तुम्हारा शौक करा दूंगा। अच्छा, ये बात मैं सारी बातें करता हूँ वन बाय वन करके। पहली चीज़, एक अपना तजुर्बा शेयर करता हूँ। एक हमारे रेम्बो के बहुत ही अच्छे ब्रीडर थे, नामी गिरामी, उनका नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन अच्छे कराची के ब्रीडर थे। उनका ताल्लुक पंजाब साइड से था, लेकिन थे वो कराची के ब्रीडर रेम्बो के ना। तो उनसे मेरी काफ़ी बातचीत रहती थी, बहस मुबाहिसा भी रहता था और काफ़ी चीज़ों पे लड़ाई झगड़े भी हुए, सिर्फ रेम्बो के शौक़ के हवाले से, कोई पर्सनल नहीं। तो उनका मुझसे एक इख्तलाफ था हमेशा। अच्छा, उनका इख्तलाफ ये था कि यार तुम जो है ना रेम्बो का शौक़ ख़राब कर रहे हो और तुम सस्ते सस्ते बर्ड दे देते हो लोगों को वर्किंग के बना के, और इससे रेम्बो का रेट ख़राब हो जाता है और तुम्हारे बर्ड लालू खेत के होते हैं, शॉप्स के होते हैं या लोगों के घरों से उठाए हुए होते हैं। उनका कोई कुछ नहीं पता होता, तुम उन बर्डों को सस्ता दे रहे हो, हमारे रेट अलग हैं। इस तरह की कोई बात थी, सही है। अच्छा, थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि ये 3-4 साल 5 साल पुरानी बातें हैं, तो इसमें 19-20 हो सकता है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे कमी बेशी। अगर वो भाई भी सुन रहे हैं तो भाई मैं माजरत ये करूँगा कि भाई पहले ही कि भाई हो सकता है मेरे अल्फाजों में कुछ ऊंच नीच हो, क्योंकि बात ये है कि 5-5 साल पुरानी बात है तो एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है। तो बस मैं लुब्बे लुबाब ये बताना चाह रहा हूँ तो कि मैंने उनको ये बोला था और मेरा क्या माइंडसेट है वो बताता हूँ आज आपको। देखो, अब रेम्बो के अंदर ना बहुत वैरायटी है, ठीक है। रेम्बो के अंदर इतनी वैरायटी है कि आप लोग अब खुद भी मेरे चैनल पे देख देख के समझ गए हो कि यार रेम्बो के अंदर काफ़ी वैरायटी होती है। इसमें किसी एक वैरायटी को ये नहीं कह सकते कि यार बस ये 2000 की, ये 4000 की, ये 6000 की, ऐसा नहीं है। इतनी वैरायटी है कि आप गिन नहीं सकते और काउंटलेस चीज़ें हैं इसके अंदर ना। तो बताने का मकसद ये सारी बात कि अगर हम ये रेट फिक्स कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। एक तो ये चीज़ है। अच्छा, जो उनसे मेरी बात होती थी वो भी मैं शेयर करता हूँ। उनको मैं ये कहता था, यार देखो आपने 20,000 का पेयर रखा हुआ है रेम्बो का, ठीक है। अब न्यू कमर बच्चा आया, ठीक है, शौक से आया, रेम्बो का शौक करने आया। अब रेम्बो का शौक करने जो बच्चा आया है, अगर मैं उसको बोलूँ कि यार मेरे पास तो 20,000 रुपये का पेयर है, सही है, तो वो बच्चा बोलेगा यार कि तैमूर भाई मैं तो बजरी पालता था और मैं तो अब इतना महंगा शौक नहीं कर सकता। और आप बोलोगे नहीं नहीं भाई 20,000 वाले तोते ही होते हैं ये, और बस लेना तो लो, नहीं तो चले जाओ। तो क्या होगा, वो बच्चा डिसर्ट होकर चला जाएगा। अच्छा, अब होगा क्या कि हॉबी के अंदर एक छोटा बच्चा हॉबी के अंदर आना चाह रहा है रेम्बो की, और हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि यार नहीं ये महंगा शौक है, आपके मतलब का नहीं है, आप नहीं आओ। मैंने उन साहब को ये समझाने की कोशिश करी कि भाई कस्टमर या शौकीन या रेम्बो का वो बच्चा जो एंटर होना चाह रहा है, अगर आप उसकी एंट्री को रोक दोगे, अगर आप उसको आने नहीं दोगे, जो उसकी एंट्री को रोक दोगे, तो वो बच्चा सरवाइव कैसे करेगा? कहने का मकसद वो बच्चा तो शौक ही नहीं कर पाएगा कभी स्टार्ट। तो मैं अब क्या करता हूँ, मेरी कुछ स्ट्रेटजी है, वो आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ कि मुझे फॉलो करना चाहते हैं जो लोग मुझे फॉलो करते भी हैं, बहुत सारे लोग। मेरी स्ट्रेटजी ये है कि भाई जो नया बच्चा आ रहा है ना, लेट सपोज उसकी रेंज है 3,000 का या 4,000 का पेयर या 5,000 का पेयर, तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है तुम्हारी रेंज कम है,
मैं तुम्हें पेयर लेकिन बना के दूंगा तुम्हारी रेंज में, भले वो वर्किंग का पेयर दूँ, भले वो कहीं से भी पेयर अरेंज करके दूँ, लेकिन मैं उसका शौक नहीं मारता। मैं उसको पेयर अरेंज करके देता हूँ उसकी हिसाब से, और उसको रेनबो का शौक करा देता हूँ। ठीक है, अब बाकी नसीब की बात होती है खैर के वो तोते उसको संभालना आए या नहीं आए, नए शौकीन होते हैं, तोते मार भी देते हैं, लेकिन मैं उसके शौक़ को नहीं मरने देता। अच्छा, अब आप बोलोगे कि यार ये तो अच्छी बात है कि अगर आप किसी को शौक करा देते हो रेंज के हिसाब से, लेकिन हाँ ये बड़ा मसला। सॉरी भाई, वो मोबाइल में जगह ख़त्म हो गई तो थोड़ा वीडियो कट गई थी। अच्छा, तो वो मैं करता क्या हूँ, अब देखो मैं आपको आज वो बता देता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। भाई सीन ये है कि मैं रेटों का हिसाब कम ज़्यादा कैसे करता हूँ, आज मैं को सारे अपने राज बताने वाला हूँ। देखो भाई, सीधी सी बात, नो बकवास। अगर तो टर्किश ब्लड लाइन जो हमारी ब्लड लाइन है, भले वो मेरे पास हो या किसी और के पास ब्रीड करा रहा हूँ मैं, प्रोडक्शन यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी प्रोडक्शन यूनिट हैं, वहाँ पे जो भी ब्रीडिंग हो रही है इस वक्त, ठीक है, उस ब्रीडिंग के जो तोते हैं, वहाँ पे जो भी ब्रीडिंग हो रही है, उस ब्रीडिंग के जो भी तोते हैं उनके रेट अलग होंगे। ठीक है, क्योंकि वो टर्किश ब्लड लाइन है, वो महंगी ब्लड लाइन है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेट सपोज कि मेरे यूट्यूब पे चैनल की वजह से कोई बच्चा है मुझसे कांटेक्ट करता है, बोलता है यार तैमूर भाई मुझे अपना रेनबो का पेयर बेचना है, मैंने लिया था 3000 का, ठीक है, तो मेरा ये पेयर बिकवा दें, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो अच्छा, मैं उससे पूछता हूँ भाई कहाँ से लिया था, उसने बोला भाई मैं ऐसे ऐसे शॉप पे गया था, हमारे एरिया में शॉप है, या मैं लालू गेट गया था वहाँ से मिला, या कहीं से भी मिला, मेरे कज़न के पास था, कुछ भी था, या बोलता है मेरे बजरी तोतों में से निकला है, मैं 2 फैलो लाया था उसमें से निकला है, या इस तरह करके कुछ भी बोलता है। मैं बोलता हूँ ठीक है यार मैं ले लेता हूँ, मैं उससे नेगोशिएशन करके पैसे ले लेता हूँ। अच्छा, अब दिखने में वो रेनबो का ही पेयर है, ठीक है ना, लेकिन क्या कि वो मेरे घर का नहीं है, मेरी ब्लड लाइन का नहीं है, टर्किश ब्लड लाइन का भी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी ब्लड लाइन होती है एक टर्किश। अच्छा, वो उस बच्चे ने दिया, मैंने देखा विजुअली सेहतमंद है, सारी चीज़ें सब कुछ सही है, मैंने वो पेयर ले लिया, मैं यहाँ पे लाया, मैंने वो पेयर सेल पे लगा दिया, ठीक है। अब आप आए, आपने बोला यार तैमूर भाई मुझे पेयर चाहिए सस्ता सा, तो मैं आपको वो वाला पेयर जो मैंने उस बच्चे से या बड़े से जिससे भी लिया है वो आपको दे दूंगा सस्ते में, ठीक है, क्योंकि वो लालू खेत का है, शॉप का है। अच्छा, इसी तरह मैं अगर कहीं गया दुकान पे लालू खेत में और मुझे दिख गया रेनबो का कोई अच्छा पीस, तो मैं ले आया। अच्छा, क्यों ले आया भाई, क्योंकि शौक नहीं मरना चाहिए। अब वो पीस मैंने आपको सस्ते में देना है, क्यों, क्योंकि मुझे उसकी पेडिग्री नहीं पता। पेडिग्री का मतलब ये होता है कि उसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, और वो फर्टाइल है या नहीं है, इनफर्टाइल है, कुछ भी नहीं पता। तो अक्सर वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि कुछ परिंदों की मैं गारंटी नहीं ले रहा होता, मैं बोलता हूँ यार इसकी जो गारंटी है ना वो मेरी नहीं है। वो इसी वजह से बोलता हूँ, या तो वो मार्केट का तोता होता है या किसी ने ऐसी दिया होता है जिसके पास से मुझे भरोसा नहीं होता, तो इसलिए वो तोता सस्ता पड़ जाता है आपको, यानी कि कलर अच्छा होगा लेकिन सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि हमें उसका बैकग्राउंड नहीं पता, ठीक है। बैकग्राउंड से मतलब ये है कि फैसल भाई के पास मार्केट से हम तोते लाए थे, तो उसमें से रेड आई बच्चे निकलना शुरू हो गए थे, हालांकि दोनों पीस रेनबो के थे मगर बच्चे निकल रहे थे रेड आई। तो बताने का मकसद कि पेडिग्री नहीं पता होती तो ये मसला होता है। अब जाहिर है जो ऐसा पेयर होगा जो आगे चल के रेड आई बच्चे निकालेगा, तो वो उस वाले पेयर के रेट हम हाई दे नहीं सकते ना, हमें पता ही नहीं है वो क्या बच्चे निकालेगा। अब आ जाओ दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है भाई कि मैंने अपने प्रोडक्शन यूनिट पे अपनी ब्लड लाइन, टर्किश ब्लड लाइन लगाई हुई है, ठीक है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है सब पे ब्रीडिंग चल रही है। अब वहाँ से जो पट्टे आए या बड़े होके आए, अब वो उनके नाना नानी, दादा दादी और उनके बच्चे, हमें एक एक चीज़ का पता है, ठीक है। ऊपर से प्योर ब्लड लाइन, हमें ये पता है कि ये रेड आई बच्चा नहीं निकालेगा, हमें ये पता है ये फैलो बच्चा नहीं निकालेगा, ये पाइड बच्चा नहीं निकालेगा, ये निकालेगा तो रेनबो फैमिली का बच्चा ही निकालेगा, यानी कि या तो FBG निकालेगा या डाइल्यूट निकालेगा या क्लियर विंग निकालेगा या रेनबो निकालेगा, यानी ग्रे विंग फैमिली जो होती है, यानी कि ये जो रेनबो होते हैं ये ग्रे विंग फैमिली से होते हैं ना, क्लियर विंग, ग्रे विंग, FBG,
डाइल्यूट, ये वाली ही सारी चीज़ें निकालेगा। मतलब कहने का मकसद ये है। तो हम इस तरह की ब्लड लाइन जो हमारे घर की होती है वो महंगी देते हैं और फिर उसकी विजुअल क्वालिटी के हिसाब से देते हैं। अच्छा, जो मार्केट की आई हुई चीज़ होती है वो सस्ती पड़ जाती है आपको, या किसी के घर, किसी और के घर की होती है। अब हाँ, कुछ लोग कस्टमर होते हैं जो मुझसे तोते लेके गए, मिसाल के तौर पे उन्होंने बोला यार तैमूर भाई हम आपसे तोते ले रहे हैं, हम आपको ही इसके बच्चे देंगे, ठीक है। अब जो मार्केट से आया हुआ होता था, लेट सपोज कि वो 3,000 रुपये का पेयर था, ठीक है, या 4,000 का पेयर था या 3,000 का था। लेकिन अब एक बंदा मुझसे पेयर लेके गया है घर पे और उसके पास बच्चे निकल रहे हैं रेनबो के, बहुत अच्छी क्वालिटी के, ठीक है। अब मुझे उसके माँ बाप का पता चल गया, भले वो मार्केट के तोते थे लेकिन मुझे पता चल गया। अब इनके पेयर के प्राइस या बच्चों के प्राइस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इनकी क्वालिटी, इनकी ब्लड लाइन का पता चल गया कि यार ब्रीड कराने के बाद कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं, फर्टाइल हैं, ब्लड लाइन अच्छी है, बच्चे अच्छे आ रहे हैं, तो फिर इनके रेट थोड़े ज़्यादा होंगे। इसी तरह से जो कस्टमर मुझसे टर्किश ब्लड लाइन लेके गए, अब मिसाल के तौर पे आज कोई कस्टमर आता है वो मुझसे टर्किश क्वालिटी के 20-20 हज़ार वाले पेयर ले जाता है। अज्यूम करो कि वो पेयर लेने के बाद वो बोलता है यार तैमूर भाई इनके बच्चे मेरे पास 15-20 जमा हो गए और मैं इनको बड़ा कर लेता हूँ। जब ये कलर निकाल लेंगे मोल्ड करने के बाद तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप भेज दो। तो फिर मैं उनके तोते बिकवाता हूँ, उस पर मेरा जो प्रॉफिट होता है मैं ले लेता हूँ, उनका जो पैसा बन रहा होता है वो उनको दे देता हूँ। तो इस तरह से सिलसिला चल रहा होता है। इस तरह से मेरे पास तोते आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं और शौक भी पूरा होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, अब इसका खुलासा जो मैं करने वाला था वो ये है। देखो इसमें हुआ क्या, एक अच्छी नस्ल के तोते पालने वाला जिसके पास बहुत पैसे थे, वो आया, उसने मुझे बोला कि यार मुझे टॉप क्लास क्वालिटी जो है ना आपकी वो दिखा दो, टर्किश ब्लड लाइन। मैंने उसको दिखाई, उसने बोला ठीक है मेरे पास मसला नहीं है पैसे का, आप पैसे बताओ। मैंने उसको बताया, उसने अच्छी क्वालिटी के तोते जो है टर्किश ब्लड लाइन मुझसे ले लिए 10,000 का जोड़ा। अच्छा, अब जो एलीट क्लास या अमीर या जिसके पास पैसा था या जो बहुत अच्छा शौकीन था, उसने पैसे जमा करने के बाद पेयर लिया, उसने अपने टर्किश ब्लड लाइन का शौक पूरा कर लिया। अब एक बच्चा आया जिसने बोला यार तैमूर भाई मैं तो बजरी पालता था, अब मैं रेनबो पे आ रहा हूँ, मेरा 3-4 हज़ार रुपये का पेयर बना दो, ऐसा पेयर बना दो कि जामनी बच्चे भी आ जाएँ और मेरा शौक भी पूरा हो जाए। मैंने उसको बोला ठीक है यार आप आओ मेरे पास, मैं आपको पेयर बनाता हूँ। अब मैंने उसको क्या करा कि एक नर ऐसा उठाया, या गिरे लगा दिया या आसमानी, एक नर ब्लू गिरे के साथ आसमानी लगा दिया, ठीक है, नर या मादा, और उसको दे दिया बना के पेयर 3,000 रुपये का। वो घर गया, उसके बच्चे आए आज जामनी कलर के, उसका शौक पूरा हो गया। उसने बोला यार तैमूर भाई मेरा शौक आपने पूरा करा दिया। अब वो बच्चे बेचेगा, बच्चे बेच के उसको पास पैसे आएंगे, पैसे आ गए, 3,000 का पेयर लिया था ना उसने, अब बच्चे बेच के पेयर बेच के उसके पास 8-10 हज़ार रुपये जमा होगा। उसने कहा यार तैमूर भाई अब मुझे अच्छी क्वालिटी का पेयर चाहिए, उससे अच्छी। अब वो 10,000 का ले गया, फिर उसके बच्चे बेचे उसने। फिर क्या करा, फिर उसने बोला नहीं यार मुझे टर्किश क्वालिटी का शौक है, मुझे अब मेरे पास पैसे आ गए, मैंने तोतों से ही कमाया, अब मुझे टर्किश क्वालिटी का चाहिए। अब वो टर्किश क्वालिटी का ले गया। तो ये एक साइकिल है जो हमें रोकना नहीं है और हमें ये तोतों के अंदर साइकिल कंटिन्यू रखना है। तो मैं जो ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी आपके पास कस्टमर आए उसका शौक़ नहीं मारना चाहिए, आपको उसका शौक़ पूरा करना चाहिए। आप शौक़ पूरा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने आपको बहुत सारे तरीके आपको बता भी दिए, गिनवा भी दिए। सबसे अच्छी बात हमारी ये है कि हम जिसको तोता देते हैं उसके साथ रहते हैं। अब देखो तोता मर जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर इनफर्टाइल निकला तो हम एक्सचेंज करते हैं, लेते हैं, या कुछ भी कोशिश करते हैं कि बिकवाएँ। बहुत सारी चीज़ें नसीब से भी जुड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जुड़ी होती है। अब जैसे अगर मैं ये वाले नर की गारंटी लूँगा कि यार ये नर फर्टाइल है, मुझे पता है मेरे घर का पट्टा है, तो अगर ये फर्टाइल नहीं निकलेगा तो मैं आपको इसके बदले दूसरा नर दूंगा, लाजमी दूंगा। अगर ये सही सलामत जैसा है आप मुझे ऐसी ला के दोगे तो इसके बदले में आपको दूसरा नर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे घर का पट्टा है, टॉप क्वालिटी का है, डार्क है, फर्टाइल है, तो मैं इसके पैसे ज़्यादा भी लूँगा और इसके बदले में आपको पट्टा भी दूंगा दूसरा। हाँ, लेकिन जिस चीज़ की अच्छा अगर मैं बोलूँ ये मेरे घर का तोता नहीं है तो फिर मेरी गारंटी भी कोई नहीं है, क्योंकि मेरे घर का तोता ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया बाहर का तोता है, तो बाहर के तोते की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो मेरे घर का नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया, क्या है, क्या बैकग्राउंड है, बेचने वाले ने क्यों बेचा, ख़रीदने वाले ने क्यों ख़रीदा, कुछ भी नहीं। और ज़ाहिर है जब भी मैं आपको सस्ता भी दे रहा हूँ।
तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मालूमात हैं या जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं लाइफ में, और इसमें हो सकता है मेरी अगर आप चाहो तो सलाह कर दो कि यार आप ऐसा नहीं करो ऐसा करो, लेकिन ये मैं करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है ये सही चीज़ें हैं, कोई मसले मसाइल नहीं आए। बाकी भाई कराची में पट्ठा बहुत मरता है, पट्ठा बोल रहा हूँ बजरी बहुत मरता है, क्योंकि जो एबटाबाद या उस तरह के इलाके वहाँ सर्दी होती है, यहाँ गर्मी होती है, गर्मी में बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा ग्रो करता है कराची में। तो तोते इनका कोई गारंटी नहीं होती, इनकी कोई ज़िंदा जान है, ये कभी भी मर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें बताने का मकसद कि शौक़ को भी ज़िंदा रखना है, चलाना भी है, काम भी चलाना है, हर बंदे का शौक़ भी पूरा कराना है उसके बजट के हिसाब से। बाकी यार ये सारे बर्ड्स जो अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ अवेलेबल हैं, और पहले तो मैं आपको ये बोलता था ना यार गिरे के साथ ब्लू लगाओ जामनी आ जाएगा, अब तो मैं आपको दिखाई जामनी रहा हूँ, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जामनी ले जाओ डायरेक्ट, टॉप क्वालिटी के पेयर आए हैं और टॉप क्लास जामनी है, रेड वॉलेट है, तो डायरेक्टली ये ले जाओ, अच्छे पेयर हैं, थोड़े से महंगे हैं लेकिन ये आपके पास ब्लड लाइन रेड वॉलेट भी चलाएंगे और आपके नबारे के न्यारे कर देंगे। ये पेयर बहुत अच्छा, बहुत महंगा और बहुत हाई क्वालिटी पेयर है जो इस वक्त आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। रेड वॉलेट की ब्लड लाइन किसी के पास नहीं है इस वक्त, जो लोग रेड वॉलेट रखना चाहते हैं वो इस पेयर के लिए रब्ता करें। मेरा नंबर है 034724000231। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।